दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2022 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तीनों शिफ्ट के दोस्तों 150 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, जीके, विज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के सारे क्वेश्चंस जितने भी मिल पाए, मतलब 150 से ज़्यादा ही होंगे क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ट्राई करिएगा पूरा एंड तक देखने के बाद में कि अगर आपका ये एग्जाम होता आज की तीनों शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता तो आप कितना स्कोर कर लेते। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता के जाना है इस वीडियो के। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक तो वर्तमान में कौन क्या है, इंडेक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2021 से लेके 22 तक की करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिया, उसको देख लेना। आज विटामिन से रिलेटेड वीडियो आपको या तो रात में मिल जाएगी या सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी, उसको देख लेना। मतलब हर एक चीज़ से जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, और जो बन रहे हैं उस पर मैं आपको वीडियो फटाफट प्रोवाइड कराता जा रहा हूं। बस आप सारी वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, अपने ग्रुप में सब कुछ देखिए हाथ हाथ से लिख के लेके आता हूँ, तो इसमें आप समझिए थोड़ी मेहनत होती है। तो बस एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं एक छोटा सा कि हाँ सर कंटिन्यू करिए, आप लेके आइए वीडियोस, हम देखेंगे। बस इतना ही काफ़ी होता है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था आज ये थर्ड शिफ्ट में कि आर्टिकल 338 यानी कि 338 किससे संबंधित है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर SC ST से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। तो ये आपसे पूछा गया था। खानवा के युद्ध से क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1527 में लड़ा गया था और बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वराज द्वीप दोस्तों कहाँ पर है। तो स्वराज द्वीप कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये आपसे पूछा गया था। खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। तो LDL दोस्तों, ये आपके ऑप्शन में जरूर होगा। तो ये आपको आंसर लगाना था। इसकी फुल फॉर्म अगर कल आपसे पूछ ली जाए तो फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखिएगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हार्ट कहाँ स्थित होता है। देखिए हार्ट कहाँ स्थित होता है दोस्तों, ये सीने में केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, ये लेफ्ट मतलब साइड में नहीं होता है, ये आपका होता है कहाँ पर, सीने में, मतलब केंद्र में होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद लाइब्रेरी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट रहा था दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए आया था। इसमें आपको आंसर बताना है। 75वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का किस राज्य ने जीता दोस्तों। तो ये जीता था केरल ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पंजाब का सीएम। तो पंजाब का सीएम तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, सीएम और गवर्नर अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, बट अभी पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो भगवंत मान दोस्तों हो जाएगा। DNA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किससे है, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए है। ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला पूछा गया था, CH4 होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं ना, उसमें सब कुछ कवर कराऊंगा। विटामिन के वैज्ञानिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, ठीक है, विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख जरूर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका नागालैंड रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का है। किस बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता। तो किसने दोस्तों बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ये PV सिंधु ने जीता। ठीक है, ये आपका याद रखना। देखिए कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, चैंपियनशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत लेटेस्ट भी करंट अफेयर पूछी जा रही है। जो अभी 1-1.5 महीने पहले की करंट अफेयर है या 15 दिन की करंट अफेयर है पुरानी, वो भी पूछी जा रही है। ठीक है ना। एक है आपका गर्भ निरोधक गोली दोस्तों क्या कार्य करती है, मतलब ये पूछा गया था। तो ये करती है स्टॉप ओवुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर होगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो ये राजा राम मोहन रॉय से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन कराए गए हुए हैं। जितने भी आपको वीडियोस उठा के देख लेना, सारे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आत्मीय सभा की, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, केटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है दोस्तों। प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या H2O वाटर बनता है, कौन सा रिएक्शन कहलाता है दोस्तों? ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो वाटर बनता है इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? तो एटॉमिक मास के आधार पर दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कास्टिक सोडा कहाँ यूज नहीं होता है? तो बच्चे ने जिस तरीके से ऑप्शन बताए तो उसमें एक ऑप्शन था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमीनियो, तो इसमें नहीं हो सकता दोस्तों ये। ठीक है, कास्टिक सोडे का उपयोग, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट किसका केमिकल नाम है? तो ये केमिकल नाम है दोस्तों जिप्सम का। ठीक है, CaSO4 और 2H2O, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन था कौन सा लेंस होता है जिसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? तो ये दोस्तों कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये ऑप्शन में था और यही दोस्तों आंसर था। बच्चे से जैसे मैंने बात की उसके अकॉर्डिंग यही वाला आंसर उसमें राइट था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो V/U हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कल आपसे पूछा जाए मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो माइनस का V/U दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कल के लिए बन सकता है वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलता हूं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण दोस्तों टिमटिमाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, 2022 का CGA कौन है? तो 2022 के CGA की बात की जाए दोस्तों, सोनाली सिंह हो जाएगा। ठीक है, 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है? तो रेनी फोर्स नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो उसमें ऑप्शंस होंगे दोस्तों कुछ, कि इससे जानवर मर जाते हैं या किसको हार्मफुल होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता था। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्टली आंसर नहीं बताया जा सकता है। एक है आपका मेलबेरी और शीशम कौन से जंगल में पाए जाते हैं? तो ये आपका दोस्तों ऑप्शंस में था डिसॉर्डेस्ट फॉरेस्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन था डिस्टोल के समय हार्ट में क्या होता है? तो ब्लड एंटर इनटू वर्टिकल दोस्तों होता है इसका राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल, तो ये आपको जरूर याद रखना है। मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी बनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ये ऑप्शन में था, राइट आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन था खीरे का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है, या फिर खीरे का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? तो देखिए, एक्सपोर्ट अगर यहाँ पे पूछा गया होगा तो भारत हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्पादन की बात कीजिए तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन कोई भी पूछा गया हो, आपको दोनों मैंने बता दिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल, तो ए का, सी का, डी का, सबका पूछ लिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज ही मैं इस वीडियो को बना के रहूंगा रात में ही। ठीक है, आपको मॉर्निंग तक ये वीडियो मिल जाएगी विटामिन पर, देख लेना बस आप लोग सारे। हाइड्रोजन पावर प्लांट MP में कहाँ लगा दोस्तों? तो खंडवा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए। कॉमनवेल्थ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है 50 क्वेश्चन की, जाके देख लेना दोस्तों। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर निकल गया ना तो आप बता देना कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया था, सारे करा रखे सब कुछ। एक था कि पूरा योजना की फुल फॉर्म पूछ ली गई, तो पूरा योजना की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, तो ये आपको हो जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा गया, एक क्वेश्चन था। चाणक्य दूसरा नाम कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है दोस्तों। अब क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन था, ऑप्शन से उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना था। सबसे पुराना शहर अगर दोस्तों वर्ल्ड में पूछा जाए तो जेरिको हो जाएगा, जो कि फिलिस्तीन का है। अगर इंडिया का पूछा जाए तो वाराणसी है, इंडिया का है। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्या पता ये दोनों ही ना ऑप्शन में दे रखा हो आपका, दिल्ली आगरा, ये तो दिल्ली उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से, ये क्वेश्चन था। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है गन्ना के उत्पादन में सबसे मतलब पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो ब्राजील है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इंडिया हो जाएगा। भारत का CAG, तो CAG की बात कीजिए तो GC मुर्मू हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बर्मिंघम टेनिस चैंपियनशिप में कौन जीता? तो ये मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, मतलब बर्मिंघम चैंपियनशिप से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में दोस्तों।
आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्टिकल पे दोस्तों मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, और आर्टिकल तो मैंने शायद हर एक वीडियो में कवर कराए हैं आप लोगों को, और आर्टिकल से संबंधित हर एक वीडियो में, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने किसका स्थान लिया, तो सुशील चंद्रा का इन्होंने स्थान लिया। तो ये क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। फीफा का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया क्योंकि चर्चाओं में है पहले से ही, तो ये आपको याद रखना है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आर्टिकल 148 पूछ लिया तो CAG से संबंधित है आर्टिकल 148। राज्य भाषा का अनुच्छेद दोस्तों पूछ लिया गया, 343 हो जाएगा। 1962 के भारत के रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वर्गीस कृष्ण मेनन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। राज्य भाषा अधिनियम कौन सा है? तो 1963 है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आप लोग यहां तक ये वीडियो देख चुके हैं तो लाइक का बटन भी प्रेस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं बस इसके लिए एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज लाइक करके दोस्तों तक भी शेयर कर देना। चैनबिल परमाणु घटना दोस्तों कब हुई थी? 1986 में हुई थी। संतोष ट्रॉफी पूछ लिया, ठीक है, किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित पूछ लिया। चुंबकीय क्षेत्र या प्रतिरोध से संबंधित पूछ लिया। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धारण सूचकांक में सबसे गरीब दोस्तों राज्य कौन सा है? तो बिहार है, इससे पूछ लिया। किडनी के डायग्राम से क्वेश्चन था। अब किडनी का डायग्राम ना बच्चा दे पाया ना मैं उसको ड्रॉ कर पाया दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता किस तरीके से पूछा गया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। इनमें से एजीविक घटक कौन सा है? तो ये सोयल यानी कि मर्दा हो जाएगा। पोंगल का त्योहार किस भगवान की पूजा के लिए मनाया जाता है? तो सन के लिए दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वोट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। भारत में कुल कितनी मान्य भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं, ये आपको याद रखना है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो देखिए 7 + 1 होता था, यानी कि टोटल 8 होते थे दोस्तों। पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? इनबॉक्स है, ये आपसे पूछ लिया। अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में किसने मेडल जीता? शायद ये होगा, तो ये जीता था शालिनी सिंह, तो ये आपको हो जाएगा, शैली सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शैली सिंह होगा। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये इजराइल के साथ में मनाई है, ये क्वेश्चन था। वित्त मंत्रालय में घाटे के स्वरूप से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कास्टिक सोडा, और इसका ये भी आपको याद रखना है, NaOH होता है। भारत निर्माण कार्यक्रम कब आया था दोस्तों? तो 16 दिसंबर 2005 में आया था। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम और सिक्किम में, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह। ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लिया गया, COCl2 हो जाएगा, कई बार करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने किसे हराकर खिताब जीता है दोस्तों? तो ध्रुव सितवाला इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पौधे का ऑक्सीजन देता है, तो पौधा कब ऑक्सीजन देता है दोस्तों? दिन रात, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा दिन में देता है। सती प्रथा का अंत, तो राजा राम मोहन रॉय से संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दर्पण से संबंधित क्वेश्चन था। ओम का नियम था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एल्केन्स से ये क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला पूछा गया, तो ये दोनों भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता ये कल पूछ लिया जाए। CnH2n+2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन संख्या के इक्वल होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सीजियम धातु हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का दोस्तों हो जाएगा, ये पूछा गया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जाइलम का मुख्य कार्य जल खनिज जड़ से पत्ती तक पहुंचाना है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। वन क्षेत्र 2019 से 2021 तक कितने % बढ़े हैं? तो 0.28% बढ़े दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? तो भाग ये 4A में आते हैं, और आर्टिकल है दोस्तों 51A, ये कल पूछा गया था, आर्टिकल 51A क्या है,
ठीक है ना, ये कल पूछ लिया गया, आज उसका थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, बात वही पूछी है। 42वें संविधान संशोधन दोस्तों 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ताकि कल अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर बता सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोंगल त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ठीक है, और ये 14 से 17 जनवरी के बीच में किसानों द्वारा फसल पकने पर मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा गया था, याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों फॉर्मूला पूछ लिया, NaHCO3, ये आपसे पूछा गया तो याद रखना है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, मतलब मैं खुद की वीडियो अगर देखूं तो मैंने 50-60 वीडियो अगर जो अपलोड किए हैं ना भी बिल्कुल एग्जाम वाले, उनमें ये सारे क्वेश्चन कवर कराए थे। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1000 बार बोल चुका हूं, आप एक बार ट्राई भी करके देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि सर सच बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो फंस रहे हैं यहाँ से। आर्टिकल 51A तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन था आज का। भारत का वृक्षारोपण में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एशिया में चौथा है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 10वां स्थान है। आर्टिकल 21 दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार, ये आपसे पूछ लिया गया। लद्दाख का महोत्सव लोसर महोत्सव है दोस्तों, ये आपसे पूछ लेगा, याद रखना है। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टेकोफेरोल, ये विटामिन ई का दोस्तों ये दोबारा पूछ लेगा, दोनों शिफ्ट में आया है शायद, इसलिए दो बार रिपीट हुआ है। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में मोस्टली पाए जाते हैं, 60% यहीं पर दोस्तों, वैसे अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। पेड़ पौधों में श्वसन तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, यह आपका देखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन था, यह आपका देखना है। देखिए मैंने 16 मिनट में आपको ये 150 क्वेश्चन के करीब कराए। अब मैं फटाफट कवर कराता हूं दोस्तों आपको कौन से क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के, बस आप मेरा साथ देते रहिएगा। यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी के रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन को फटाफट ट्रिक के साथ में कराऊंगा, इनमें भी मजा आएगा, बस थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 8, 17 और रेशो यहाँ पर था और 9 अब पूछा था, तो 8 और 17 के बीच में एक रिलेशन बन रहा है दोस्तों, देखिएगा आप, 8 दूनी 16 प्लस 1 का तो 17 हो गया, वैसे 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे इजी यहीं पे लगता है, कई बार यही चीजें फंसा देती है जब एग्जाम में बैठे रहते हैं, ठीक है ना। एक था कि मैक्स MAX को 03 लिखा जा रहा है, तो RAJN को क्या लिखा जा रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन कराया भी था दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो। देखिए जब इस वाली कंडीशन में आपको लिखा मिले ना 03 कुछ भी, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन कराया था, तो उस कंडीशन में ये 3 डिजिट लिखे है तो 03 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखे है तो 05 आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड वाला क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन देखिए ये वाला था कि BR फिर ब्लैंक ब्लैंक फिर NB ब्लैंक O ब्लैंक N, तो यहाँ पर क्या आना था दोस्तों? तो ये देखिए अगर मैंने इसको ना भाग में तोड़ लिया, 2 तो 4, 5 के भाग में तोड़ा मैंने, ठीक है, मैंने कई बार समझाया इनको तोड़ के करना होता है। 5-5 का मैंने पेयर बनाया इनका, और जब ये 5-5 का, अगर ये 5-5 का ना बनते 4-4 का भी बन सकते थे, बट 4-4 के पेयर नहीं बन रहे थे ना, तो 5-5 के 2 पेयर मैंने बनाए। तो 5-5 के 2 पेयर बनने पर दोस्तों क्या बनाए हैं, ये ऑटोमेटिक निकल के आ गया ब्राउन, ठीक है, BROWN, तो इसमें आंख पे क्या आ जाएगा OW और यहाँ पे आ जाएगा RW, तो ये बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, अपडेट को लिखा जा रहा था FRWCRY, उसी प्रकार से GREATS को लिखा जा रहा था GTIQRY, तो इसमें क्या था, इसमें +2 और +1 चल रहा था, बट +2 +1 चल कैसे रहा था? देखिए फिर मैंने आंसर वाला जो है ना ये इस तरीके से लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर रहा था तो ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये चल क्या रहा था दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अपडेट के नीचे इसको लिख दूँ तो ये मतलब 3-3 के पेयर में ऐसे क्रॉस चलेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि G में +2 कर देंगे तो I बन गया, E में +2 कर देंगे G बन जाएगा, R में +1 तो T, ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, सॉरी ये तो आपका वो था क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो राइट आंसर है GNDWBL, तो ये आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें ये वाली संख्या बतानी थी कि यहाँ पर क्या आएगा। अब 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, अब इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में या तो प्लस करके होगा या मल्टीप्लाई करके होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2 और 3 की, तो यहाँ पर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो 5 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जब नेक्स्ट वाला मैं प्लस करूँगा तो ये एक तो 5 आएगा ही, इसमें से एक लूँगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब की बार जब ये 8 आ गया दोस्तों तो 8 + 5 लूँगा, यानी कि जो आंसर आ रहा है ना, इन दो को प्लस करने के बाद ये आया, तो मैं इसमें इससे पहले वाला ऐड करूँगा। अब की बार इन दोनों को प्लस करके 8 आया, तो 8 में +5 करूँगा 13 आ जाएगा। फिर 13 में मैं आपको दोस्तों 8 प्लस करूँगा,
21 आ गया, 21 में 13 प्लस करूंगा 34 आ गया, 34 में 21 प्लस करूंगा दोस्तों 55 आ जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था। एक क्वेश्चन था कि भाषा, अंग्रेजी और पेन के बीच में रिलेशन बताना था। तो देखिए अंग्रेजी तो एक भाषा है, ये आप सभी लोग जानते हैं, बट पेन एक भाषा नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अंग्रेजी यहाँ पे लिखना था, एक गोला बनाना था। सभी अंग्रेजी जो भाषा दोस्तों अंग्रेजी है वो सभी भाषा है, अंग्रेजी तो कोई कुछ और नहीं हो सकता ना। बट पेन बिल्कुल अलग है ना, वो ये भाषा है ना अंग्रेजी है। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपका डायग्राम बनना था, यानी कि ये तो कंप्लीटली एक को कवर करना था और एक को सेपरेट रखना था इन दोनों से। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक था कि 90 डिग्री का कोण 2 दिन में कितनी बार बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण दोस्तों 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, बट 24 बार नहीं बनता है, 22 बार बनता है। तो 12 घंटे में अगर 22 बार बन रहा है तो पूरे दिन में कितना बनेगा, 44 बार, ठीक है। और फिर 2 दिन में कितना बनेगा, 88 बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 88। एक क्वेश्चन था 5, 3, 23, 49 और यहाँ पे बताना था क्या आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई 2 + 3 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई 2 किया, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 10 और 3 13, 13 में 2 की मल्टीप्लाई +3 23, ठीक है ना। -3, तो इस तरीके से आपका 23, फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 +3, यानी कि एक बार +3 और एक बार -3, +3 -3, इस तरीके से 95 आ जाएगा। ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। एक क्वेश्चन था दोस्तों 17 मार्च 2024 को अगर संडे है तो 17 मार्च 2020 को क्या होगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे 24, 23, 22, 21, 20 इस तरीके से ईयर लिखेंगे। इसमें देखिए लीप ईयर भी आ रहा है क्या, बिल्कुल देखिए 24 ये आपका हो जाएगा। तो जहां पर लीप ईयर आएगा उसमें तो 2 माइनस कर देंगे, वैसे एक एक माइनस होता चला जाएगा। तो टोटल कितने बैठ गए दोस्तों, 5 माइनस होंगे। तो 5 किस में से माइनस करेंगे, संडे में से। संडे में से अगर 5 माइनस कर रहा हूं तो मैं दोस्तों ट्यूसडे पे आके बैठ जाऊंगा। तो आपका राइट आंसर इज ट्यूसडे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था MATE को 41 लिखा जा रहा है तो लाइन को क्या लिखा जाएगा, सॉरी लाइन को 52 लिखा जा रहा है तो फिर TARM को क्या लिखा जाएगा। तो ये जितने जो जो अल्फाबेट है ना दोस्तों, जिस नंबर पर लिखा है उनको प्लस करके यहाँ पर लिखना था। यानी कि M13 नंबर पे आता है तो 13 + A1 पे आता है तो +1 +20 +5, तो 39 आ गया। फिर उसमें भी +2 करके आंसर बन रहा है, ठीक है। अब जैसे L आता है 12वें नंबर पे तो 12 प्लस I आता है 9वें पे +9, O आता है 15वें पे +15, N आता है 14 पे। तो 12 + 9 + 15 + 14 तो कितना आ जाएगा 50 और +2 कर देंगे तो 52। इसी प्रकार से आपका ये आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना था भाई, ये 54 राइट आंसर आ जाएगा इसका। अब एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया था कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, ठीक है, शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बतानी है। इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, ये 2x xy अपॉन में x + y। अब जब दो अलग अलग स्पीड से आधा आधा भाग कंप्लीट किया जाए, ध्यान से सुनना, मेरे वर्डिंग को सुनिएगा। जब दो मतलब इक्वल भाग को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए तभी इस फॉर्मूले को लगाना है। अगर यहाँ पर दोनों स्पीड दोनों की जो दोनों सेम डिस्टेंस को सेम स्पीड से कवर किया जाता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ये अपनी स्पीड को मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 × 6 × 3 और दोनों स्पीड को प्लस करके डिवाइड कर देना है, यानी कि 36/9 तो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था। ऑलराइट, एक क्वेश्चन था कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी कुछ इस प्रकार से अलग डिजिट होंगी, बट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कैसे करना होता है। अब यहाँ पे पूछा कि 8 क्रमिक संख्या, 8 क्रमिक संख्या कौन सी होगी, x + 1 x + 2 x + 3, यानी कि x + 7 तक मेरी 8 संख्याएं बन जाएंगी। अब इन सबको प्लस करके अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 6.5 आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये मेरी एक इक्वेशन सी बन गई जो कि आपको एग्जाम में तो नहीं बनानी है, ये समझाने के लिए मैंने बनाई है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 8x + 28 इक्वल किसको हो जाएगा 52 के। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 28 तो इधर आ जाएगा, 52 में से माइनस होगा तो 24 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 8x = 24, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो आपका यही रहेगी दोस्तों 3। अब सबसे बड़ी की अगर बात करूं मैं तो सबसे बड़ी कौन सी बैठेगी, तो यहां पर x क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 7 + 3 हो जाएगी तो 10, तो 3 + 10 दोस्तों 13, 13/2 तो 6.5 ही आपका आ जाएगा। यहाँ पे औसत पूछा था ना तो 6.5 ही आएगा दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का भी औसत, ठीक है। तो यही आंसर रहेगा सेम, इसीलिए शायद कंफ्यूज रहे होंगे बच्चे, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है जो आपको दिया गया था।
ठीक है। एक क्वेश्चन था कि a/3 और b/4 और c/5 तो ABC का रेशो बते। बहुत ईजी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं। 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, 15, 12 और यहाँ पर आपका 20, 15, 12 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितने से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा तो यही आपका रेशो रहेगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा तो यही रेशो रहेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए अब वर्क वाले से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्क वाला क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो मैन एक आदमी, ठीक है, एक औरत फीमेल और एक बॉय मिलकर के किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो मैंने जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे लिख लिया, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। फिर बोला यदि मैन एक अकेला इसको 6 दिन में करे तो मैन अकेला 6 दिन में कर लेगा। बॉय इसको एक लड़का इसको अकेला 18 दिन में करे तो बॉय 18 दिन में कर लेगा। जैसे इन्होंने बोला मैंने स्टार्टिंग में वैसा लिख लिया। तो आपको बताया दोस्तों, समाप्त करने में एक औरत अकेली इस कार्य को कितना समय लेगी। तो यहां से आप लोग ना केवल औरत का एक दिन का वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन में कितना करती है वर्क। तो 3, 6 और 18 जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इनका सभी का एलसीएम दोस्तों 18 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल कार्य करने वाले हैं ना, जैसे ये तीनों मिलके 3 दिन में कर देते हैं तो इसी काम को करते हैं, ये टोटल वर्क आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब ये टोटल वर्क को 3 दिन में कर लेते हैं, ये 6 दिन में कर लेते हैं, इस 18 को ये 18 में कर लेते हैं। यानी कि एक एक दिन में कितना करते होंगे। तो ये एक दिन में अगर बात करूँ, ये तीनों मिलके 18 को 3 से भाग कर दूंगा तो 6 यूनिट वर्क करते हैं। और ये अगर मैं बात करूँ ये कितना करता है, तो 18 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 3 करता है। 18 डिवाइड बाई 18 से कर देंगे तो ये जो बॉय है ये एक दिन में 1 करता है। पूछा है दोस्तों किसका पूछा है, मैन, और यहाँ पर बॉय का तो आ गया, बट ये जो फीमेल है, जो महिला है, उसका नहीं पता। तो इन दोनों का प्लस करके इस टोटल में से माइनस कर दूं तो महिला का आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना, 3 और 1 4 और 6 में से माइनस कर देंगे तो फीमेल एक दिन में दोस्तों 2 यूनिट वर्क करती है। तो 18 यूनिट वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो वह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। तो देखिए कुछ व्यक्ति 60 दिन में कर लेते, मैं मान लेता हूँ कुछ व्यक्ति वो एक्स नंबर ऑफ आदमी है 60 दिन में कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल कार्य आ गया। देखिए कार्य वाले चैप्टर में ना, चाहे वो पाइप एंड टंकी वाला है चाहे कार्य वाला है, उसमें टोटल वर्क का बहुत महत्व है। अगर आपको टोटल वर्क पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं मान के चलता हूँ कि 99% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें मेरे पास टोटल वर्क ये है। अब इसी कार्य को कौन कैसे करा रहे हैं कि प्रारंभ करने पर व्यक्ति इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसमें 8 आदमी और होते तो एक्स में मैंने 8 और प्लस कर दिया। ऐसे तो बोला इन्होंने कि अगर 8 आदमी और होते तो मैं कर देता हूं भाई। तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि 60 दिन में हो रहा था, अब 50 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50। भाई इस कार्य को इस तरीके से समाप्त करने में ये वाली इक्वेशन बनती है, समझ रहे हो ना। तो 60x इधर 50x प्लस 400, अब x ये इधर चला जाएगा तो 10x बराबर 400। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये आपकी 40 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। तो प्रारंभ में दोस्तों यहाँ पर 40 व्यक्ति काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है तो संख्या क्या है। अब यार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए और आप इसको इतना लंबा बना के करें तो कोई फायदा नहीं है फिर। अब समझिएगा, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, मैं ये कोई संख्या नहीं दी, किसी संख्या बोली, तो 25% 650 है। तो जैसा इन्होंने बोला दोस्तों सबसे पहले वैसा लिख लो। यहां पर मैंने किसी संख्या को ले लिया x और x का मैंने 25% निकाला, वो 650 आ गया। इसी प्रकार से 650 18% से 19 कम है। अच्छा 19 कम है तो इसको क्या करेंगे, मैं इधर x का 25% जब निकालूंगा और 650 के इक्वल लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इधर क्या करूंगा, इधर 19 प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये 18% से जो 650 का 18% है ना, उससे 19 कम है। तो मैं इसका 18% निकालूंगा इस प्रकार से, कुछ ये तो लिखूंगा ना भाई। 650 का 18% कैसे निकलेगा, 650 मल्टीप्लाई 18/100। ठीक है, उसी कंडीशन में इन्होंने क्या बोला कि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है।
तो किसी संख्या का मैंने 25% यहाँ पे लिखा और उसमें 19 प्लस कर दिया, यानी कि मैंने ये पूरी इक्वेशन इक्वल करके बना ली। अब इसको सोल्व करना बाकी रह गया दोस्तों। यहाँ पर 19 प्लस क्या कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और इधर अगर मैं निकालूंगा तो 117 आ जाएगा, यानी कि 25x 117 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 19 इधर आ जाएगा तो 98 बच जाएगा, 25 सॉरी ये आ जाएगा दोस्तों, हाँ 98 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 98/25 इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में लिखा है, तो एक्स की वैल्यू 392 आ जाएगी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और था, आई थिंक ये लास्ट वाला होगा। ये क्वेश्चन था कि दोस्तों एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य के 30% अधिक पर अंकित रखता है और उसके बाद इसे 15% का एक बटा देकर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इस पर आपको 84 रुपये का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि अभी मुंह दुखने लग गया कंटिन्यूसली बोलते बोलते। देखिए लाइव क्लास अलग बात होती है, मैं कई बार समझा चुका हूँ, बट जो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है दोस्तों। तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और तीनों शिफ्ट के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मोटिवेट करेगा और आपको ये जैसा कंटेंट दे रहा हूँ ना, इससे बेटर और मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका होता है टीचर से अच्छा कंटेंट खींचने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।